नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सुबह 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है गंगा प्राइम बुलेटिन का। 15 अगस्त को लेकर देश भर में सुरक्षा अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की नजर है, क्योंकि खुफिया इनपुट के मुताबिक हर बार की तरह बॉर्डर पार से साजिशें रची जा रही हैं, जिसके चलते कड़ा अलर्ट जारी किया गया है। हर जगह पुलिस फोर्स, सेना की मुस्तैदी है। यूपी के शहरों में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है, ये हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन की, ये तस्वीरें पूरे देश से नजर आ रही हैं। चूंकि 15 अगस्त है, 15 अगस्त की तैयारियां हालांकि कोरोना काल की वजह से इतने जोरों शोरों से तो नहीं चल रही हैं, लेकिन खुफिया अलर्ट के मुताबिक सरहद पार से साजिशें हो रही हैं, जिनको नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो कहां किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है, इसके लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे। मेरठ, जो कि बहुत संवेदनशील जिला है, यहां बलराम पांडे सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। तो लखनऊ में कितनी सख्ती है, ये शैलेश हमें बताएंगे। काशी में हाई अलर्ट की तस्वीर दिखाएंगे नीतीश पांडे। तो उत्तराखंड में देहरादून की सुरक्षा को दिखाएंगे रवि कैंतुरा। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। शैलेश, यहां क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्या खास है 15 अगस्त को देखते हुए? प्राची, देखिए, इस बार 5 अगस्त को अभी हाल ही में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ है और उसके बाद से कई लोगों के पास कुछ ऐसे कॉल्स आए हैं जिसमें 15 अगस्त को लेकर विवादित टिप्पणियां की गई हैं। ये एक बड़ी वजह है जो इस बार सख्ती कुछ ज़्यादा ही है। हम इस समय हजरतगंज में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे एक तरफ विधानसभा है तो दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। चौराहे पर किस तरह भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और दूसरी चीज़, ये विधानसभा के आसपास की अगर बात करें तो यहाँ पर तो कड़ी सुरक्षा है ही। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाकी जगहों की, तो वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी कड़ा किया गया है। और अब हम आपको विधानसभा की तस्वीरें दिखाते हैं कि आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, ये विधानसभा है जहाँ बाहर इस समय रिहर्सल भी किया जा रहा है। रोड जो विधानसभा की तरफ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग करके इसको बंद किया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ भी। और पूरे लखनऊ में जो मॉल्स है, देखिए वैसे तो इस समय मॉल्स में क्योंकि कोरोना काल है बहुत ज़्यादा मूवमेंट लोगों का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सावधानी के तौर पर जो मॉल्स हैं उनकी बीच बीच में चेकिंग की जा रही है। वहाँ पर देखा जा रहा है सब कुछ। और जो भी संवेदनशील जगहें हो सकती हैं जहाँ पर थोड़ा सा भी क्राउड हो सकता है, वैसे तो जैसा हमने पहले भी कहा कि कोरोना काल है, लेकिन फिर भी जहाँ थोड़ा भी क्राउड हो सकता है उन जगहों की चेकिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बार की परेड में देखिए स्टूडेंट शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो एनसीसी की टुकड़ी है वो ज़रूर शामिल हो रही है। तो ये भी एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सब के बावजूद कितनी कड़ी सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। विधानसभा के दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सचिवालय का ही एक दूसरी बिल्डिंग है जो बापू भवन कहलाता है। यहाँ पर भी कई मंत्री बैठते हैं। तो ये जो एरिया है विधानसभा उसके आसपास का, ये सबसे वीवीआईपी एरिया है। एक तरफ लोक भवन है, तो ये वजह है कि यहाँ पर कड़ी नजर सुरक्षा बलों की है। व्यवस्था कर दी गई है। में देख रहे हैं, आगे चलते हैं, वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश मौजूद हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। नीतीश, अगर काशी की हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम है? प्राची, अगर बात करें काशी की तो काशी में प्लेटफॉर्म स्टेशन से लेकर मॉल तक, मॉल से लेकर मंदिर तक, सड़क तक, हर ओर आपको सुरक्षा के जवान मुस्तैद दिखाई देंगे। आप हमारे पीछे देखिए, इस वक्त हम गोदौलिया चौराहे पर खड़े हैं। आम दिनों में भी यहाँ सुरक्षा रहती है, लेकिन इन दिनों सुरक्षा यहाँ चौकस कर दी गई है। सिर्फ अभी सुबह का समय है, लिहाजा महिला पुलिस बल और ये पुलिस के जवान तैनात हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा यहाँ आरएएफ की भी तैनाती कर दी जाएगी। स्वयं पुलिस के आला अधिकारी, सीओ लेवल के अधिकारी यहाँ पर बैठे रहते हैं। पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर चौराहे पर आपको ऐसी ही पुलिस बल की टुकड़ी तैनात मिलेगी बनारस में। और ये पुलिस बल की टुकड़ी जो है सुरक्षा पर चौकस निगाहें रखे हुए है। आपको बता दें प्राची कि बनारस इसलिए अलर्ट पे रहता है कि बनारस ने आतंकी वारदातों का दंश भी झेला हुआ है इसके पहले। लिहाजा 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, यहाँ सुरक्षा पहले ही तैनात कर दी जाती है, लेकिन जब अलर्ट की स्थिति हो तो निश्चित तौर पे सुरक्षा बढ़ाना लाजमी है और इसी सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ाया गया है। इसके अलावा
चौराहों पर लगे सीसीटीवी के माध्यम से अधिकारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी निगाह चौकस बनाए हुए हैं। आप देखिए हर इन लोगों को आने, जो सामने से लोग आ रहे थे हेलमेट लगाए हुए, इनको चेहरे देखकर ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि घाट किनारे जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है। अभी थोड़ी देर में ये बैरिकेड जो है पूरी तरह से क्लोज कर दिए जाएंगे। घाट की ओर जाने वाले हर किसी की बाकायदा चेकिंग की जाएगी, उसको पूरी पहचान बतानी होगी और तब वो घाट तक भी जा सकता है। तो बनारस में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, गली से लेकर चौराहे तक, चौराहे से लेकर मंदिर बिल्कुल तक। हर बाबा जगह विश्वनाथ पर के मंदिर की सुरक्षा बात करें बलों की तो नजर वहाँ भी बनी 12 हुई महीने है और सुरक्षा हर रहती है, आने लेकिन जाने वालों की जो पहचान है वो पूछी जा रही है और बैरिकेडिंग्स भी आपने दिखाई नीतीश। अब हम मेरठ का रुख कर लेते हैं जो लगातार संवेदनशील बना रहता है, वहां से बलराम दिखाएंगे क्या हालात हैं। बलराम, मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या इंतजाम नजर आते हैं, किस तरीके की सिक्योरिटी 15 अगस्त को देखते हुए नजर आ रही है? देखिए प्राची, जब खुफिया एजेंसी ने इनपुट दिया उसके बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और यही वजह है कि पुलिस टीम बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ सभी वाहनों की सघन तलाशी अभियान चला रही है। साथ ही रोडवेज बसों की भी तलाशी ली जा रही है, वहां पर भी चेकिंग किया जा रहा है। और इस वक्त हम मेरठ के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक हापुड़ अड्डे पे मौजूद हैं, जिसे पूरी तरीके से प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसी तरीके से कैमरे सभी संवेदनशील इलाकों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाए गए हैं ताकि उन पर निगरानी रखी जाए और साथ ही जो आने जाने वाले वाहन हैं हर मूवमेंट पे पैनी नज़र पुलिस की हो। और इसका कंट्रोल रूम प्राची एसपी सिटी अखिलेश नारायण के दफ्तर में बनाया गया है ताकि वो इस स्थिति का पल पल नज़र रख सकें और उसे देख सकें। साथ ही जो मॉल्स हैं, जो होटल्स हैं, जो साइबर कैफ़े हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि हर आने जाने वाले का पहचान पत्र देखा जाए, उसके बाद ही उसे दाखिल दिया जाए। और होटलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनकी पूरी डिटेल्स, उनकी पूरी जानकारी जो उनसे संबंधित थाने हैं वहाँ पर दे। और साथ ही आज और कल पूरे एरिया को ड्रोन कैमरे से निगरानी में रखा गया है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मेरठ ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पुलिस हाई अलर्ट पर रख करके निगरानी रख रही है और हर मूवमेंट पर पुलिस की पैनी नज़र है। चौराहों पर, गलियों में, हर संवेदनशील इलाकों में पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। पुलिस की टुकड़ियां तैनात हैं, साथ ही तीसरी आंख के जरिए भी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही साथ बलराम, जैसा कि आपने बताया कि ड्रोन के जरिए भी अब निगरानी की जा रही है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। हम उत्तराखंड में भी जानेंगे क्या हालात हैं। रवि केंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, उत्तर प्रदेश का हाल तो हमने देखा, सिक्योरिटी वहां पर स्ट्रिक्ट है, कड़ी कर दी गई है। अगर हम देहरादून या पूरे उत्तराखंड की बात कर लें तो यहाँ पर क्या विशेष तैयारी है सिक्योरिटी के लिहाज से? जी देखिए प्राची, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से कोई हाई अलर्ट तो नहीं है, लेकिन अलर्ट पर ज़रूर जो है पुलिस है। और अगर हम कल बीती रात की ही बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से जितने भी जो होटल्स हैं, जो धर्मशालाएं हैं, लॉज हैं, उन सब में जो है चेकिंग की गई है। इस समय कोविड का दौर है तो वक्त थोड़ा सा बदला हुआ है। पीछे की वजह ये है कि इस समय जो है होटल्स में बहुत कम लोग ही ठहरे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं वो पहले से ही बंद हैं कोरोना की वजह से, तो सीमाओं पर इस तरीके की चौकसी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाहर से लोग इस समय यहाँ पर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं शहर के भीतर की बात करूँ तो फिर भी 15 अगस्त को देखते हुए पूरी चौकसी यहाँ पर बरती जा रही है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से सीएम आवास, राजभवन के लिए रोड जाती है और जब बड़ा महत्वपूर्ण जो ये चौराहा है क्योंकि यहाँ से सुरक्षा के लिहाज से, चाहे हम मुख्यमंत्री आवास की बात करें या फिर हम यहाँ से राजभवन की बात करें, तो यहाँ पर अभी क्योंकि सुबह का वक्त है तो पुलिस फोर्स ज़्यादा तैनात नहीं है, लेकिन शाम के वक्त में जो है ऐसे चौराहों पर पुलिस अलर्ट नज़र आएगी। इसके साथ ही जितने भी लोग, जो यात्री अगर हम बात करें जो होटल्स लॉज में ठहरे हुए हैं, उनके पहचान पत्र लेने के लिए सभी जो है व्यवसायियों को कहा गया है। इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो पूरी तरीके से जो है सही रखने के लिए होटल्स में कहा गया है। और जो, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो बॉर्डर्स हैं इस समय जो है पहले ही से ही बंद हैं कोरोना की वजह से, तो इस तरीके की कोई ऐसी चेकिंग नहीं है। लेकिन
जो खुफिया एजेंसी हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है कि वो अलर्ट पर रहें और तमाम जो गतिविधियां हैं प्रदेश के भीतर उन पर जो है निगरानी बनाए रखें। अगर मैं अपने प्रदेश के बॉर्डर्स की अगर बात करूं तो वहां पर भी जो है चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। जी प्राची, बिल्कुल, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चौकसी हर जगह बढ़ती जा रही है। शैलेश, इस बीच आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने दिखाया कि किस तरीके से पुलिस मुस्तैद है, तमाम चौराहों पर पुलिस तैनात है और पहचान की जा रही है हर एक आने जाने वाले की। लेकिन शैलेश, इस बीच जो खुफिया इनपुट्स हैं वो क्या कहते हैं और किस तरीके से लखनऊ में उसके बाद बदलाव हो रहा है? कल के दिन क्या कुछ और अलग या विशेष हमें देखने को मिल सकता है? प्राची, देखिए जैसे जैसे समय और करीब आ रहा है 15 अगस्त के, जो खास तौर से जो सुबह का वक्त होता है जिस समय यहाँ पर परेड भी होती है, तो लगातार सख्ती जो है वो बढ़ाई जा रही है। रेलवे स्टेशन हो चाहे बस अड्डे हो, यहाँ पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जैसा हमने पहले भी तस्वीरों में दिखाया कि जो विधानसभा इसके आसपास का क्षेत्र है, जो वीवीआईपी इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पहले ही कड़ी की गई और अभी और बढ़ाई जाएगी। देखिए अभी तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया एक सड़क पर बैरिकेटिंग है, लोग जो हैं वो आ जा पा रहे हैं, लेकिन जो बात करें कल का जो नज़ारा होगा वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि एक तो छुट्टी का दिन है, दूसरा वीकेंड लॉकडाउन भी पड़ रहा है, तीसरा कि 15 अगस्त खुफिया एजेंसियों का इनपुट, हालात जो है वर्तमान जिस तरह से 5 अगस्त को भूमि पूजन होना, उसके बाद राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो लोगों के पास कॉल्स आना विवादित, तो उसके बाद जो है वो और ज़्यादा सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, पुलिस बल अलर्ट पर है और उसी की तस्वीर है जो हम सामने देखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से भारी। वरना आप ये सोचिए प्राची कि यहाँ पर अगर बैरिकेटिंग कर दी गई थी, इससे कम भी होती पुलिस, तो भी यहाँ पर काम चल सकता है, लेकिन क्योंकि पास में विधानसभा है, पास में सचिवालय है, वीवीआईपी एरियाज है, तो ऐसे में किसी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से पुलिस जो है वो तैनात है। कल इससे भी ज़्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी। जो लोग आ रहे हैं, अगर कोई बैरिकेटिंग, क्योंकि एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, लेकिन कोई दूसरी तरफ से निकल नहीं सकता है। अगर वो किसी ऐसे सरकारी कार्यालय का कर्मचारी है जो इस बैरिकेटिंग के उधर हो कार्यालय, तो भी उसे आईडी दिखानी पड़ेगी, तब वो आगे जा पाएगा, तब तक उसको कोई आने जाने की अनुमति नहीं है। जो गाड़ियाँ हम उस तरफ से आती जाती भी देख रहे हैं, उससे पुलिसकर्मियों की गाड़ियाँ हैं। पुलिसकर्मियों के अलावा विधानसभा की तरफ आने जाने वाला जो रास्ता है फिलहाल, क्योंकि परेड भी है और वैसे भी, तो फिलहाल इसको बंद किया गया है। और इसी तरह से लखनऊ में हजरतगंज के आसपास का जो इलाका है, जितना भी वहाँ पर जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, पुलिस बल बढ़ा दिया गया है, किसी भी तरह की चूक के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है अपनी तरफ से। इसके अलावा लखनऊ में देखिए एक चीज़ और ख़ास है कि जितने प्रमुख चौराहे हैं लगातार सब सीसीटीवी कैमरों की जद में है। हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर भी हम आपको बता सकते हैं कि इसमें भी हजरतगंज और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ भी आप देखेंगे तो वो सीसीटीवी कैमरे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगे हुए हैं। लखनऊ में इनकी जो मॉनिटरिंग है वो भी, जो स्मार्ट सिटी का एक ऑफिस है वहाँ पर एक कंट्रोल रूम पूरा बना है, वहाँ से लगातार मॉनिटरिंग होती है। चौराहे बिल्कुल शैलेश, देखिए आतंकी साजिश का अगर इनपुट है तो ये मुस्तैदी जरूरी भी है और मुस्तैदी फिलहाल नजर भी आ रही है। नीतीश, चूंकि वाराणसी में धार्मिक स्थली है वाराणसी, यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, बाहर से लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी रहता है, इस लिहाज से ये भी बेहद संवेदनशील बन जाती है, गंभीर बन जाती है जब ऐसा भी कोई इनपुट मिलता है। तो फिलहाल इन तमाम मूवमेंट्स को देखते हुए क्या इंतजाम है रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले जो लोग हैं बाहर से, उनको लेकर क्या इंतजाम है? प्राची, सबसे पहले मैं रेलवे स्टेशन की बात करना चाहूँगा। रेलवे स्टेशन पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहाँ पे बम निरोधक दस्ता और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड, सारे जो पुलिस के जो चेकिंग के अमले हैं वो तैनात हैं। हर किसी आने जाने वाले पर पैनी निगाह रखी जा रही है। स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर एक मशीन लगाई गई है जो आपको स्कैन करेगी और आप बाहर निकलेंगे तो पूरी तरह से आपको स्कैन करके ही बाहर जाना है। बाहर चेकिंग से होकर गुजरना है। अगर आप स्टेशन के भीतर भी प्रवेश करते हैं तो इसी सुरक्षा के जरिए आपको प्रवेश की अनुमति होगी। इसके साथ ही जैसे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, कैंट का जो चौराहा है वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और वहाँ पर चेकिंग अभियान की स्थिति यह है कि अगर आप गाड़ियों में हैं, अगर आप बाइक से जा रहे हैं, आप हेलमेट लगाए हैं तो हेलमेट पर अपना चेहरा दिखाकर जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही अगर बाबा विश्वनाथ के मंदिर की बात करें तो मंदिर के बाहर भी विशेष सुरक्षा का अलर्ट वैसे तो 12 महीने रहता है, लेकिन सुरक्षा को और भी चाक चौबंद कर दिया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम गोदौलिया चौराहे पर हैं और यहाँ पर जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी
पूरी तरह से व्यवस्था पर नज़र रखी जा रही है और जो सुरक्षा के जवान हैं वो चौराहों पर तैनात किए गए हैं और सुरक्षा के जवानों के साथ जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार दिन में 3 से 4 बार चक्रमण करते रह रहे हैं कि सुरक्षा को भी जांचते रह रहे हैं कि हमारे सुरक्षा के जवान कहीं किसी भी तरह की सुस्ती में ना आ जाएं। तो बनारस में इसके साथ जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं उनको भी अलर्ट पर कर दिया गया है। हर गली हर चौराहे के बाहर सादे वेश में पुलिसकर्मी और जो एजेंसी के कर्मी हैं, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मी, उनको लगा दिया गया है। और इसके बाद अगर बात करें तो संकट मोचन मंदिर हो, बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो और जो दुर्गा कुंड मंदिर हो, बाबा काल भैरव का मंदिर हो, इन मंदिरों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है जहां पर पुलिसकर्मी हैं और इसके साथ ही आरएएफ की भी तैनाती की गई है। तो बनारस में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है, चाक चौबंद है, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, पुलिस के जवानों के माध्यम से और इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से पूरी तरह से निगाहें चौकस रखी जा रही हैं। बिल्कुल नीतीश, और तस्वीरें ये बता भी रही हैं कि हर जगह निगाह है पुलिस की और सुरक्षा बलों की। मेरठ का हम रुक करेंगे बलराम, चूंकि पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो हाई अलर्ट पर है और ये संवेदनशील भी माने जाते हैं इलाका। ऐसे में लोकल इनपुट्स क्या कह रहे हैं, उनका भी एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आतंकी साजिश तो खुफिया इनपुट्स पहले ही बता चुके हैं। देखिए प्राची, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा ही ये महत्वपूर्ण इलाका है और यही वजह है कि चाहे वो प्रशासन हो, सरकार हो, सबकी पैनी नज़र पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे रहती है। और ख़ास तौर से जो इनपुट मिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो पीएफआई के मिले हैं कि किसी भी तरीके से वो यहाँ पर हिंसा भड़का सकते हैं, जो सौहार्द है उसको बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मूवमेंट कर रही हैं और इनके हर सदस्य पर उनकी पैनी नज़र है। जो पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, सीए के विरोध में जो हिंसा हुई थी उनके खिलाफ रासुका जैसी कार्रवाई करने की भी तैयारी की गई है और साथ ही उनसे जुड़े हुए जो सदस्य थे उनकी तफ्तीश में पुलिस लगी हुई है, पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, उनके हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। और यही वजह है कि पूरे इलाके को ड्रोन कैमरे की निगरानी में रखा जा रहा है, क्योंकि सड़कों की निगरानी तो पुलिस की टीमें कर रही हैं, लेकिन छतों पे क्या मूवमेंट है, घरों के ऊपर क्या मूवमेंट है, उनको भी निगरानी में रखा गया है। और यही वजह है कि पूरे ज़िले को ड्रोन कैमरे से निगरानी में रखा गया है और इसकी मॉनिटरिंग खुद एसएसपी और एसपी और पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सीमाओं को सील किया गया है, वहाँ पर पुलिस की टीमें लगाई गई हैं, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। जब पूरी तस्दीक हो जाती है उसके बाद उन्हें सीमा में दाखिल करने की एंट्री दी जाती है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्राची संवेदनशीलता को देखते हुए, हाई अलर्ट को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है और हर मूवमेंट पर उसकी पैनी नज़र है। और यही वजह है कि उसने अपने मुखबिर तंत्र को भी अलर्ट पर रखा हुआ है कि अगर कोई खुफिया इनपुट मिलता है या मुखबिर के द्वारा कोई इनपुट मिलता है तो पुलिस और प्रशासन की टीम उस पर तत्काल कार्रवाई करे। और यही वजह है कि पुलिस, पीएसी, आरएएफ, आरआरएफ की जवानों को तैनात किया गया है और सबसे ज़्यादा प्राची उन इलाकों पर नज़र रखी गई है जो अति संवेदनशील हैं। जो 24 पॉइंट पुलिस और प्रशासन की टीम ने चिन्हित किए हैं मेरठ के अति संवेदनशील इलाकों के तौर पर, वहाँ पर उनकी नज़र है और वहाँ पर जो पुलिस टीम है, आरआरएफ के जवान हैं, उनकी टुकड़ियां ज़्यादा तादाद में तैनात की गई हैं और कहा गया है कि हर मूवमेंट पर वो नज़र रखें। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो आला अधिकारियों को तत्काल सूचना दें ताकि वक्त रहते कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, यानी जो संदिग्ध लोग हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर तो पुलिस बल तैनात हैं ही। देहरादून का भी रुख करते हैं। रवि, आपने दिखाया था कि किस तरीके के वहां पर इंतजाम हैं, तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन अगर हम बॉर्डर एरियाज की बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर क्या खास इंतजाम देखने को मिलेंगे सुरक्षा के लिहाज से? जी देखिए प्राची, जो बॉर्डर्स एरिया है उत्तराखंड के, वहाँ पर अगर हम बात करें तो हमेशा ही वो संवेदनशील माने जाते हैं और ऐसे में वहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती की गई है और 15 अगस्त को देखते हुए
किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक ना हो, इसको देखते हुए पहले ही ये सब व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो बॉर्डर्स पर जो है पूरी तरीके से फोर्स तैनात हैं। और अगर हम यहाँ के जिस वक्त में, क्योंकि देहरादून में हूँ, तो देहरादून में जो उत्तर प्रदेश से जो बॉर्डर लगता है, तो इस समय कोविड की वजह से यहाँ पर अभी जो आवाजाही है, जो सीमाएं हैं, उनको सील किया गया है। तो यहाँ पर जो है, लेकिन हालांकि जो है चेकिंग को रखा गया है, क्योंकि ई पास के माध्यम से कई लोग यहाँ पर शहर में पहुँच रहे हैं। लेकिन शहर के अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर जितने भी जो CCTV हैं उनको बिल्कुल दुरुस्त किया गया है, ताकि जो है पूरी तरीके से नज़र रखी जा सके। आप शहर के किसी भी तरफ अगर देखेंगे तो इस तरीके से जो है, जो तीसरी आंख है, उसकी निगरानी भी पूरी है पुलिस के साथ साथ। और किसी भी शहर में हर एक मोमेंट पर इस तरीके की नज़र रखी गई है। खुफिया तंत्र जो है अलर्ट पर रखा गया है। और आज शाम से जो है, क्योंकि 7 बैरियर पॉइंट जो है देहरादून में चिन्हित किए गए हैं, जहां पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, और वहां पर आज शाम के वक्त के बाद कोई किसी भी तरीके की आवाजाही नहीं होगी, सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही वहां से जा सकेंगी। और क्योंकि इस बार जो है पुलिस लाइन देहरादून में ही इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, और इसी को देखते हुए पूरी सुरक्षा जो है बढ़ती जा रही है। अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो जो बैरियर्स हैं उनकी तैयारी है, क्योंकि सुबह का वक्त है और अभी इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो अलर्ट है उसको देखते हुए जो बैरियर्स हैं और तमाम जो गाड़ियां हैं, आप गाड़ियों का अगर मूवमेंट देखेंगे तो वो भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जहाँ पर भी जिस तरीके से फोर्स की आवश्यकता है, और जिस तरीके से पुलिस का जो कुछ ऐसे ही इंतजाम नजर आ रहे हैं। और जो नापाक साजिश है उसको नेस्ता नाबूद करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर, सुदीक्षा मामले में बुलंदशहर पुलिस ने ऐलान किया है, बुलेट सवारों का पता बताने पर इनाम की घोषणा कर दी गई है। पुलिस की तरफ से 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस और SIT की टीम के हाथ अभी तक खाली हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से बुलंदशहर में खूनहार बेटी की मौत हो गई, उसके बाद पुलिस अब जाकर जांच में जुटी है। SIT का गठन भी इस मामले में किया गया। SIT छात्रा सुदीक्षा के घर भी पहुंची और परिवार वालों के बयान लिए। लेकिन अब जो बड़ा ऐलान पुलिस की तरफ से किया गया है वो ये है कि बुलेट सवारों की पहचान बताने वाले को 20,000 रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि पुलिस की जो जांच है अभी बुलेट के आसपास ही घूम रही है। परिवार वालों ने कहा है कि बुलेट सवार लोगों ने ही सुदीक्षा के साथ छेड़खानी की थी, जिस वजह से हादसा हुआ। तो देखिए, पुलिस के हाथ तो अभी तक खाली हैं, SIT के हाथ अभी तक खाली हैं, लेकिन जनता के कंधे पर जरूर अब बंदूक रखी जा रही है। और जनता से उम्मीद कर रही है पुलिस के खुद से जो नहीं हो पा रहा है उनसे वो जनता कम से कम कर दे। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी तस्वीर के जनता कैसे पहचान कर पाएगी बुलेट सवारों की। अनुभव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बुलंदशहर से ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, पुलिस ये कैसा काम कर रही है बुलंदशहर में? कम से कम कोई फोटो, कोई निशान तो हो आरोपियों का जिससे जनता पहचान सके। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से जो एक्सीडेंट ये पूरी घटना हुई तो वहाँ ना तो कोई CCTV फुटेज अभी तक मिल पाया है, क्योंकि वहाँ था ही नहीं। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरा मामला लगभग 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस को आरोपियों को पता नहीं चल पाया है, ना हम वो बुलेट की पहचान हो पाई। हालांकि पुलिस औरंगाबाद थाने में 2 दर्जन से अधिक बुलेट ला चुकी है, लेकिन अभी तक जो अपराधी हैं जो उनको पता नहीं चल पाया। तो SSP ने कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए गोपनीय रखा जाएगा उनका नाम पता, 20,000 रुपये का इनाम जो घोषित किया है, ताकि और अपना नंबर और SP सिटी का नंबर जो सरकारी है वो जारी किया है। और कहा गया है कि जो भी बुलेट सवारों को पता बताएगा उसको 20,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अगर वो चाहेगा कि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाए तो पूरी प्रकार से वो पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ठीक है अनुभव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पहचान तो गोपनीय रखी जाएगी आरोपियों का पता बताने वालों की, लेकिन सवाल ये है कि कैसे आरोपियों की पहचान जनता कर पाएगी, क्योंकि आरोपियों की कोई फोटो, कोई तस्वीर, कोई फुटेज अभी तक सामने नहीं आया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक की MLC पत्नी बिना बताए घर से गायब हो गई है। बिना गनर के घर से निकली MLC रामलली मिश्रा प्रयागराज के जॉर्ज टाउन वाले घर से गायब हुई। रामलली सुरक्षा में लगे सरकारी गनर ने अफसरों को इस बात की सूचना दी है।
तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां विधायक की एमएलसी पत्नी घर से गायब हो गई हैं। बिना बताए वो घर से चली गई, अपनी सरकारी गनर भी लेकर नहीं गई हैं। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन वाले घर से गायब हुई हैं रामलली। और इसी के साथ फिलहाल गंगा प्राइम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।